हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए संविधान का बेहतर नॉलेज लेने के लिए। आज हम आपको संविधान के उन बेसिक आर्टिकल्स और आपको अनुसूची और भागों के बारे में रूबरू कराने वाला हूं जो एग्जाम्स में आते हैं, और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को संविधान को ख़त्म करने वाला हूं। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कीजिएगा। मैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको 2-3 वीडियो लेक्चर में लाने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को संविधान की अनुसूचियां, संविधान के भागों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल रामबाण होने वाली है, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए और संविधान के लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ शुरुआत कीजिए। आइए तो बिना वक्त जाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में। देखिए, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। देखिए, संवैधानिक विकास की बात करें तो ये बाद में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि संविधान में कितनी समितियां थीं, कौन कौन उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, संवैधानिक विकास कैसे हुआ। हम आपको बिल्कुल रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी क्या है कि हम आपको केवल संविधान का एक ओवरव्यू के तौर पे एक बढ़िया नॉलेज देने वाले हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने भाग और कितने आर्टिकल हैं। ये आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक बहुत ही डीप में डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग 1 से लेके 51 तक कोई हिचक ना लें और बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएं। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, इसके बाद इतना टाइम क्यों लगा इसको बनने में? तो आपको वैसे भी पता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। तो इस संविधान को बनाने में हमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। अच्छा, ये एक तर्क है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके पीछे एक राज है। क्या है कि जब इससे पहले हम लोगों ने 26 जनवरी को ही अपना पूर्ण स्वराज्य दिवस मना लिया था। आपको लाहौर में लाहौर अधिवेशन याद होगा। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको तब बताएंगे। इसलिए उसी बात को रखने के लिए हमने इस बार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का फैसला किया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है और उस दिन से ही हम संविधान को मानने लगते हैं। अच्छा, संविधान में, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं हमारे मूल संविधान में। मतलब अभी जो संविधान में अनुसूचियां हैं वो 12 है और पहले 8 अनुसूची थी। अच्छा, हमारे संविधान में 22 भाग हैं तथा 395 आर्टिकल हैं। 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं। बिल्कुल डाउट मत कीजिए, 22 भाग हैं। देखिए, सब भागों को आप अगर डिवाइड करें तो भागों की संख्या बढ़ जाती है और आर्टिकल्स भी 400 के ऊपर हो जाते हैं, 400-450 के ऊपर हो जाते हैं। लेकिन ये जो मेन आर्टिकल है, मतलब सब आर्टिकल इनमें इंक्लूड नहीं है। जैसे आर्टिकल आपका कोई हो गया 13 13(1), 13(2), 13(3), 13(1), 13(2), 13(3), ये सब ऐड नहीं है इसमें केवल आपका आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे करके हैं। तो ये आर्टिकल 395 है। यही एग्जाम्स में पूछते हैं कि आर्टिकलों की संख्या कितनी है, तो आपको 395 ही याद रखना है। और भागों की संख्या की बात करें तो 22 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और अनुसूची फर्स्ट में हम बात करते हैं क्या है। देखिए, ये आपको बिल्कुल एक स्टार्टिंग से नॉलेज है। आप ये मानिए कि हम आपको अनुसूची 1 से लेकर आपके पूरे भागों में कौन सा आर्टिकल कहां से कहां तक रिलेटेड है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुसूची 1 के बारे में बात करते हैं। अनुसूची भाग 1 में राज्य और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में डिटेल दिया है और संघ और उसका क्षेत्र के बारे में डिटेल अनुसूची 1 में दिया हुआ है। चलिए दूसरी अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए तो पहला क्लियर हो गया, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र और संघ और उसका संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची की बात करें, अनुसूची 2 की, तो इसमें दिए हुए हैं वेतन भत्ते। अच्छा, इसमें किस किस के वेतन भत्तों के बारे में डिटेल दी हुई है। देखिए वेतन भत्तों की बात करें तो इसमें बहुत लोग शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और आपके न्यायाधीश हो गए ये सब, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा, और आपका हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल, और उसके बाद बात करें तो लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और आपका राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। मतलब इसमें भारत के जो मुख्य मुख्य लीडर हैं, मतलब जिनके हाथों में हमारी संविधान की, हमारे भारतीय अर्थ वो राज्य व्यवस्था की नींव टिकी हुई है, उन लोगों के वेतन और भत्तों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है अनुसूची 2 में। और इसी तरह अनुसूची 3 में इन्हीं लोगों की शपथ के बारे में दिया हुआ है, जो ये लोग अनुसूची 2 में जिनके वेतन भत्तों से रिलेटेड है, उन्हीं से रिलेटेड अनुसूची 3 में शपथ दी गई है, जिसको आप लोगों को जान लेना है। तो अनुसूची 1 में राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, अनुसूची 2 में वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ है। उसके बाद अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटें हैं 250, जिनमें से 245 रिजर्व हैं, उनमें से 232 सीटों अभी आपको इन पे चुनाव होता है, और 12 सीटों पर राष्ट्रपति जी इनको मनोनीत करते हैं। जैसे कला, विज्ञान और समाज हित के क्षेत्र में जो सीटें होती हैं, तो इनमें 232 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होता है, और 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं, जिनमें कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से लोगों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। और उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों और उनकी जनसंख्या से रिलेटेड प्रावधान। अच्छा, ये कौन सी चीज है अनुसूची 5 में? जैसे कोई अनुसूचित क्षेत्र है, उसकी जनसंख्या के लिए अलग से कानून बनाना, अलग से उन पर नियंत्रण रखना, और यहाँ के गवर्नरों को बहुत ज्यादा पावर दी जाती है। हमारे जो आम स्टेट हैं उनसे ज्यादा पावर दी जाती है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने के लिए। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनसंख्या से रिलेटेड उनको कानून बनाना और उनके प्रावधान हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 6 की। अनुसूची 6 में देखिए इसी तरह के कुछ बात है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए प्रावधान। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, याद रखिएगा, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए कानून बनाना, उनके लिए प्रावधान करना। देखिए इनमें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, इनमें 10 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें हमारा यूपी शामिल नहीं है। इसलिए इन 10 राज्यों की सूची के बारे में हम आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना याद कीजिए कि अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनसंख्या से रिलेटेड, उनकी जनसंख्या से रिलेटेड प्रावधान है। अच्छा, बात करते हैं अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों की 3 सूचियां हैं। अब देखिए आपको पता ही होगा कि कितनी सूचियां हैं, 3 सूची हैं। शक्तियों की कितनी सूची हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। इनको अपने अपने विषय दिए गए हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम पढ़ेंगे आपके संविधान में आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में जब हम पंचायती राज्य पढ़ेंगे तो उस टाइम पे राज्य ने अपने विषय पंचायती राज्य को दे रखे हैं, तो हम वहां पे भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अभी इतना याद रख लेना है कि अनुसूची 7 में
शक्तियों की 3 सूचियों के बारे में डिटेल में दिया गया है और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची तीनों शामिल हैं। ये कहाँ से ली गई हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम संविधान के स्रोत के नाम से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पूरे दुनिया के 60 देशों से हमारा संविधान मिलकर बना है, 60+ देशों के संविधान से चीजें लेकर, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण देश हैं, जहां से हमने जैसे डीपीएसपी कहां से लिया, मूल अधिकार कहां से लिए, मूल कर्तव्य कहां से लिए, और आपका हो गया आपकी तीनों सूचियां, संवर्ती सूची कहां से ली गई है, जितने भी मेन पॉइंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से है, भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, इनके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं। आप लोग बिल्कुल मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बेहतर नॉलेज देने वाला हूं संविधान के बारे में। हम लोगों ने देखिए अनुसूची 1 पढ़ा, राज्य और उसका राज्य से, अनुसूची 2 में हमने पढ़ा वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में पढ़ा शपथ, और अनुसूची 4 में पढ़ा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और अनुसूची 5 में पढ़ा अनुसूचित क्षेत्रों की जनसंख्या और उस क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, यहाँ के गवर्नर को अधिक शक्ति दी जाती है, और अनुसूची 6 में पढ़ा हमने असम, मिजोरम और मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों के लिए प्रावधान, यहाँ के गवर्नर्स को अधिक शक्ति दी जाती है। और फिर बात करें हम अनुसूची 7 की, तो इसमें शक्तियों की 3 सूचियों के बारे में डिटेल में दिया गया है। और अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में दिया गया है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी ट्रिक के द्वारा मैंने आपको डिजाइन करके रखा हुआ है कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। हमारे संविधान में जो सिंधी थी वो 2nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि दूसरे संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई। और दूसरी बात करें तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया। मैंने ट्रिक के द्वारा आपको बना रखा है नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो नमक से आपका बन गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 में। फिर इसके बाद आपकी तीसरी हो जाती है, तीसरी बार जब संविधान संशोधन हुआ तो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। संथाली, आपकी हो गया बोडो, डोंगरी, और एक आपका हो जाता है इसका नाम क्या कहते हैं, 4 भाषाओं को जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन 2003 में। सो संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरो, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन 2003 में। तो ये देखिए इन लैंग्वेजेस को कब कब जोड़ा गया, पहली और फिर 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, और 93वें संविधान में 4 भाषाओं को, 4, 3 और 1 4, 4 8 हो गया, और 14 में 8 जोड़ेंगे हम तो 22 भाषाएं हो जाएंगी। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं और इसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अनुसूची 8 में क्या है, भाषाएं दी गई हैं। अब अनुसूची 9 की बात करते हैं। अनुसूची 9 में देखिए हमें पता है कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। तो 9वीं अनुसूची बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जोड़ी गई होगी कोई संविधान संशोधन के द्वारा। तो 9वीं जो अनुसूची है वो 1st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में यानी कि पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। इसमें 31 खा और 31 खा आर्टिकल जोड़े गए। देखिए ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इन पर बहुत वाद विवाद चला था, इनके बारे में बहुत सारे केसेस आए थे। तो आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। एक आधे घंटे की वीडियो में हम केवल उन केस पर डिस्कस कर पाएंगे, इसलिए मैंने उन केस को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। इसमें हमने केवल 31 का और 31 खा को ऐड किया है। 31 खा में ये है, इंदिरा गांधी जी ने ये बनाया था। इन्होंने कहा था कि यदि सरकार कोई लोक या समाज के कल्याण के लिए कोई कानून बनाती है, लोकहित में कोई कानून बनाती है, तो उसको वो संशोधनीय नहीं होगा। और 31 खा में क्या कहा कि यदि सरकार लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए कोई कानून बनाती है
तो उसमें उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, ये कहा गया आर्टिकल 31 खा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इनके बाद फिर बहुत वाद विवाद चला, मतलब न्यायालय ही इनका पुनर्विलोकन नहीं कर पाएगा। तो सोचिए आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, आपके अधिकारों का क्या होगा। तो इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब तक ये चला, कैसे कैसे इसमें क्या क्या स्टेजेस आए, कितने मामले आए, तो इन सब के बारे में अनुसूची 9 में दिया हुआ है। हाँ, अगर इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई बात हम अनुसूची 9 में डालते हैं तो उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, न्यायालय द्वारा इसका पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो हम जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो लोक कल्याण की होती है उसको अनुसूची 9 में डाल दिया करते थे, तो या करते हैं। तो अनुसूची 9 में आपको पता चल गया कि ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में आई। उसके बाद बात करते हैं हम अनुसूची 10 की। अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून के बारे में दिया गया है। यदि आपको कोई पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होना है, आज आप सपा में हैं तो आपको बीजेपी में जाना है, तो आप एक कानून बनाया गया था दल बदल विरोधी कानून, जिसको 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और अगर अभी आपको एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है तो आप 100 में से 66 एमएलएज या एमपीज को यहां से वहां जाना पड़ेगा, जो कि होता है 2/3। तो 2/3 यदि एमएलएज एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल कानून का पालन करते हैं। तो ये अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून था। अनुसूची 11 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पंचायती राज्य के बारे में दिया हुआ है। देखिए पंचायती राज्य कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और इसमें 59 विषय हैं जो राज्य के पास, उसमें से 29 विषय इसने किसको दे रखे हैं, पंचायती राज्य को समर्पित कर रखे हैं। राज्य अपने 29 विषय पंचायती राज्य को देता है कि आप इन पर कानून बनाइए और इनका जो है संचालन कीजिए। और अनुसूची 12 में बात करें तो नगर पालिकाएं हैं, ये भी 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और इसमें 18 विषय दे रखे हैं और राज्य ने अपने 59 विषय में से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, नगर पालिकाएं कब जोड़ी गई, नगर पालिकाओं के पास कितने विषय हैं, पंचायती राज्य के पास कितने विषय हैं, इनके आर्टिकलों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम भाग के बारे में डिस्कस करेंगे तो आर्टिकल 1 से स्टार्ट वैसे भी करना है, तो इनके बारे में डिटेल में हम वहां पे पढ़ लेंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि अनुसूची 11 में क्या है, अनुसूची 12 में क्या है। उसके बाद आप लोग पता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं न्यू गाइडेड क्लासेस से, तो हमारी क्लास को लाइक करते रहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं भागों के बारे में, संविधान के भाग के बारे में। तो भाग 1 में बात करें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक भाग 1 है आपका, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो हम आर्टिकल 1 से लेके 4 तक और आर्टिकल 1 से लेके 51 तक के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इससे पहले हमें अपने भाग को कंप्लीट करने के लिए साथ ही साथ हमें राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ना है, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। जैसे सिक्किम राज्य बना, तो इन सब राज्यों के बारे में, यूपी से कट के उत्तराखंड बना, आपके जितने भी राज्यों के बारे में जिनका पुनर्गठन हुआ है उन सब के बारे में एक वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपके बचे हुए जो भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे के सारे आर्टिकल्स यानी कि 1 से लेके 51 आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगा। और चौथे वीडियो लेक्चर में मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा और इस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते हुए आपका संविधान 6 या 7 वीडियो लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो अभी आप जुड़े रहिए और आर्टिकल भाग 2 के बारे में बात करते हैं। भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक भाग 2 है। देखिए इसमें नागरिकता के बारे में सारी नागरिकताओं के बारे में दिया हुआ है। जैसे भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, और मतलब दुनिया भर की पूरे नागरिकता से रिलेटेड सारे प्रावधान दिए हुए हैं। पीआईओज के लिए नागरिकता, एनआरआईज के लिए नागरिकता, जितने भी जैसे भी किन की नागरिकता कब छीन ली जाएगी, कब उनको नागरिकता प्राप्त होगी, कितने साल में एक विदेशी को नागरिकता मिलती है, कितने साल में हमारी नागरिकता खत्म हो जाती है। जैसे अक्षय कुमार ने अभी कनाडा की नागरिकता ली थी, तो क्या आज वो भारत का नागरिक है या नहीं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं जब नागरिकता के बारे में हम
अनुच्छेद के थ्रू पढ़ेंगे या आर्टिकल में पढ़ेंगे नागरिकता को। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 है। देखिए इस तरह का हमारा भाग बनाने का तात्पर्य या मतलब क्या है, इससे हम आपको एक चीज बता दें। जैसे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, उसने पूछ लिया कि मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आपको अगर पता है, आपने इस तरह से पढ़ा है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में दिया है, तो अगर आपके 4 ऑप्शंस में से आपको 2 ऑप्शंस भी दिखाई दे गए कि हमें पता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में 12 से 35 के बीच में है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा संविधान पढ़ना भी नहीं है, और आपको केवल इस तरह से एक इंडेक्स वे में आपको ये पता होगा कि हमारा कार्यपालिका कहां से कहां तक है, संघ की संसद कहां से कहां तक है। तो संसद के किसी कार्य के बारे में अगर कोई चीज पूछ ली गई, तो आपको एक आइडिया होगा कि संसद के बारे में आर्टिकल 79 के बाद दिया हुआ है और 122 के आगे नहीं है। तो आपको एक मतलब एक थोड़ा सा अप्रोच डेवलप होगा कि यार ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए ये इंडेक्स आपको मैंने बनाया है, जिसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। भाग 3 में बात करें तो मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल में है और भाग 3 में है। भाग 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कहां से लिए गए हैं। और आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब ये किसी भी न्यायालय द्वारा आप इनको मांग नहीं सकते हैं, ये केवल राज्य के लिए निर्देश हैं। और भाग 4 का, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया, तो भाग 4 का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। अपने जो 11 मूल कर्तव्य हैं, इसमें शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का भी प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, और आर्टिकल 51 में हमारे मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन 1976 और मूल कर्तव्य 51 में दिए हुए हैं। और भाग 5 में संघ के बारे में दिया हुआ है, और इसमें 5 अध्याय हैं। भाग 5 संघ 52 से लेके 151 तक है। अब संघ का कोई भी सवाल आपके बीच में आता है, तो आपको एक अप्रोच डेवलप होगी, एक थोड़ी सी सोच डेवलप होगी कि आर्टिकल 52 से लेके संघ आर्टिकल 151 तक है। फिर पहले अध्याय में कार्यपालिका के बारे में दिया हुआ है। कार्यपालिका जो है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है। और अध्याय 2 में संसद के बारे में दिया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 79 से लेके 122 तक दिया हुआ है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में दिया, राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसके बारे में 123 में दिया हुआ है। और अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के बारे में दिया हुआ है। तो ये संघ पूरा हो जाता है। आपको मैंने अध्याय वाइज बता दिया। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन कार्यपालिका से आता है, संसद से आता है, राष्ट्रपति की शक्ति तो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 123, या फिर आप भारत के नियंत्रक एवं महालेखा से कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको पता है कि इनके बारे में डिटेल में 148 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। अब बहुत ही जल्दी हम खत्म करने वाले हैं। उसके बाद भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य दिया हुआ है, और इसमें भी 5 अध्याय हैं, और आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक राज्य के बारे में दिया हुआ है। इनके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए और रिव्यू कीजिए और बताइए किस तरह की आपको ये वीडियो लगी। अगर जानदार, शानदार और अच्छा सेशन लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं, तो मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना करके और बचे हुए जो आर्टिकल हैं एक इंडेक्स के थ्रू बनाकर आपको सारे आर्टिकल के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। मतलब ताकि आपको एक नॉलेज डेवलप हो पाए कि आर्टिकल 395 तक कौन कौन से आर्टिकल को किन किन बीच में रखा गया है। जैसे भाग 1 में डिस्कस किया मैंने संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। नागरिकता आपका 5 से लेके 11 तक है। और उसके बाद मौलिक अधिकार आपके
12 से 35 तक हैं। राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक हैं और 51 का में आपके मूल कर्तव्य हैं। संघ की बात करें तो आर्टिकल 52 से 151 तक है। अब आपको एक ओवरव्यू हो गया, मन में एक मतलब क्वेश्चन बनने लगा कि अब हमें पता चल गया कि हमारा संघ के बारे में कहां से कहां तक दिया हुआ है। अनुसूची 12 की 12 हमने पढ़ ली। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद थे और प्रस्तावना भी हमारे संविधान का अब अंग बन चुकी है। कब इसको कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कब संविधान का अंग बनी, ये सारी चीजें हम आपको एक अलग वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। प्रस्तावना में कौन कौन सी चीजें हमने अदर कंट्रीज से लेकर ऐड की हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो जितनी भी चीजें हमने आपको बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। अनुसूची 1 से लेके अनुसूची 12 अनुसूचियों तक हमने डिस्कस किया और भाग 1 से लेके भाग 6 तक हमने डिस्कस किया, जिसके 5 अध्याय भी रह गए हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और हमारे संविधान में हमने आपको ये बेसिक चीजें, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे दी हैं। इसमें कब कौन सी भाषा जोड़ी गई है ये भी आपको हमने बिल्कुल बता दिया है और आपको मुख्य जो संविधान संशोधन थे वो भी आपको डिस्कस किए हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही शानदार सेशन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, गुड बाय।